रिंगा रिंगा रोजेस। मुझसे शादी करोगे? ये मम्मी चार शब्द। मैं हम 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 आपके क्या? हम आपके हैं कौन? ये क्या कर लिया आपने? ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं। एक दिन मेरी जान जाएगी तेरे चक्कर में। रोज क्या ऐसे डराती है मुझे? चोट कैसी है तेरी? ठीक है, इतनी रात को ये पूछना है मुझसे तू? ना, पूछने नहीं, बताने आए हूँ। क्या? यही कि मैंने प्लान बना लिया है उस अम्बा को लूटने का। कैसा प्लान? जगन के दिल में अम्बा के लिए जो नफरत की आग लगी है ना, उसमें घासलेट डालना है बस। फिर देखते ही देखते वो खुद अम्बा को यहाँ से निकाल देगा। एक बार वो औरत रास्ते पे आ गई ना, तो सुन मेरी बात, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, समझी? आज से पहले तुमने कभी मुझसे इस तरीके से बात नहीं की। क्या जादू चला दिया है उस 3 बच्चों की माँ ने तुझ पर, जो तू मुझे भूल गया, अपनी मोहिनी को भूल गया। पागल मत बन, बिना सर पैर की बातें करती है तू।
या तेरा? या तेरा या फिर उस जय का? उसने कुछ कहा है? नहीं मम्मी, जय को कुछ नहीं मालूम है। उसको तो इस सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और पता भी नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग यहाँ पर बैठकर ये सब खिचड़ियां पकाते हो। क्या सोचेगा? उसने हमारी इतनी मदद की है, कितना कुछ किया, उस बेचारे को कैसा लगेगा? कुछ सोचा है? मैं बोल रही हूँ, ये जो तुम लोग खिचड़ी पका रहे हो ना, ये सब बंद करो और ये ख्याल अपने दिमाग में कभी मत लाना। और अगर ये हमारे बीच में आए ना, तुम्हें मार दूंगी इसे। ये मुझे मुझसे छीन रही है। कुछ नहीं हो रहा है। तुझे हो क्या गया? कोई किसी को नहीं छीन रहा। मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, बस इज्जत करता हूं उसकी मैं। मैं तुझे शांत हो जा, शांत हो जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। हम साथ जाएंगे बस। तो बस शांत हो जा। मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी। हम साथ में जाएंगे। तुझे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। वादा कर जय कि तू दोबारा लौटकर यहाँ कभी नहीं आएगा। बोल जय, तू कभी नहीं आएगा यहाँ। तुझे ले जाऊंगी, अपने साथ ले जाऊंगी। मैं जानता हूँ कि जय मम्मी को बहुत पसंद करता है। उससे मम्मी बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इनको लेकर आया हूँ। घबराइए मत, इधर आइए ना। मन्नू, तुझे लगता है ये हमारा काम कर पाएंगे? क्या आप हमारा काम करेंगे? जितनी देर में ये एक सीटी बजाएंगे ना, उतनी देर में मम्मी पूरा अमृतसर घूम के आ जाएंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे आप घबरा क्यों रहे हो? सारा प्लान फिक्स है। बस आपको 11 बजे गोदाम पे आ जाना है। हम किसी भी बहाने से मम्मी को वहाँ पे भेज देंगे। आपको बस उनको थोड़ा सा परेशान करना है बस। हाँ, और उसके बाद बाकी सारा काम जय पार्टनर संभाल लेंगे। वही तो दिक्कत है, वो बहुत मारेगा। अरे आप मार से मत डरो। आप जितने भी मुक्के खाओगे हम आपको उतने 50 रुपए देंगे, तब आप मेरा काम करोगे। दीदी, हमारा प्लान कैंसिल नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि जय मम्मी को बहुत पसंद करता है, बस उसके मुंह से ये बात उगलवानी है। मन्नू, तू बिल्कुल परेशान मत हो। मैं 11 बजे मम्मी को गोदाम भेज दूंगी। हाँ, और ये मुझ पर छोड़ दे, मैं संभाल लूंगी। हाँ, अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ, ये क्या क्या रमन क्या हुआ? रमन क्या हुआ? ये खून खून। रमन कुछ बोलो। रमन ये कैसे हुआ? रमन तुम्हें चोट कैसे लगी? तेरी चिट्ठी पढ़ी, रहा नहीं गया।
चाचा के घर से भाग कर आ रहा हूं। उसी में ये छोटी सी चोट लग गई। तुम पागल हो रमन, ये क्या बेवकूफी है रमन। ऐसा कोई करता है क्या? सब में और मुझ में अंतर है सभी। पार्टनर आ गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10। मन्नू, ये जय क्या बोल रहा है? तुम दोनों ने मिलकर ये हरकत? छी! क्यों? क्या जरूरत थी ये सब करने की? मन्नू बोल। हम बस ये चाहते थे कि पार्टनर हमारे पापा बन जाए। इसीलिए ये सब नाटक किया कि आप मुश्किल में पड़ जाओ और पार्टनर आपको बचाने आए और आपको बचा लिया, और आपको यकीन हो जाए कि वो भी आपको पसंद करते हैं। मन्नू, बदतमीज हो गया है तू। मम्मी, तो ये खिचड़ी पक रही है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी मन्नू, पहले इस अंबा से निपट लूं। मेरे और जय के बीच कोई नहीं आ सकता। क्या ये सब के पीछे उस जगन का तो हाथ नहीं है? भाई खाता खोल के बैठा है तेरा भाई। सच तो ये है कि इसके और जगन के चलते ये दुश्मनी कभी खत्म हो ही नहीं सकती। इसलिए घर से तिनका भी गायब होता है ना, तो पवनियों का घर तलाशने आ जाते हैं। और रमन तिनका नहीं, औलाद है मेरी, खून है मेरा, और उसका बाल भी बाका हुआ ना अंबा, तो याद रखना तेरे भी 3 बच्चे हैं, और तू नहीं चाहेगी कि भाई खाते में उनका नाम दर्ज हो जाए। याद रखना। जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। हम यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अबीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। तुम ही हो ना जो 12 नंबर पेशेंट को हॉस्पिटल के बाहर आदमी हालत में छोड़कर गए थे? तुम्हारी वजह से वो बेचारा मौत के मुंह में है। तुम्हें देखा था उस रात। तुम जैसे लोगों की वजह से ही इंसानियत पर से लोगों का विश्वास उड़ गया है। कुछ नहीं हुआ इनको, कुछ नहीं होगा। इलाज चल रहा है वहां पे, वो ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा उन्हें।
अपनी गलती मत छुपा। वो बेचारा एक एक सांस के लिए पल पल तड़प रहा है। हालत ठीक नहीं उसकी, कुछ भी हो सकता है। और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ तू होगा, याद रखना। और दुआ कर उसे कुछ हो ना, नहीं तो तू जेल की चक्की पीसेगा। देखिए मेरा यकीन मानिए, मैं सब इलाज चल रहा था, मेरा एक शब्द और नहीं, हम दर्द बना फिरता था, बड़ा सगा बन रहा था हमारा। एक ही भाई था मेरा, मार डाला उसको। कातिल है तू उसका। आज के बाद अपनी सूरत मत दिखाना मुझे। निकल जा यहां से। बेचारे इश्क की आंधी में भाई को खो बैठे और इसे पता भी नहीं इसने कौन सी गलती की सजा पाई है। मम्मी, आपकी तबीयत अच्छे से ठीक नहीं हुई है। हमने बहुत मुश्किलों से जैक की मदद से आपको वापस पाया है। उसका नाम नहीं लेना इस घर में अब। मम्मी, मैंने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के नहीं किया। उसने मुझे सब कुछ बताया। तुझे पता था? तुझे पता था कि भीरू कहाँ है? तूने झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला मुझसे? और अब तो उस कातिल की गिरफ्तारी कर रहा है। मम्मी, शर्म नहीं आती तुझे? मम्मी, मैंने मना किया था कि आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं बतानी। अगर बता दिया होता तो भीरू मामा बच जाते। मैं अपने भाई को बचा सकती थी। वो पार्टनर सगा है तेरा। पर जाहिद तू देख, तू फिक्र ना कर, मैं अभी दाह संस्कार की सारी तैयारियां करके आता हूं। मैं दाह संस्कार कर दिया मैंने पिछली शमशान में, पूरे विधि विधान के साथ अभी संस्कार करके आ रही हूं मैं अपने भाई का। ओ अच्छा, परजाई मेरे लायक कुछ हो तो। हाँ है ना एक काम तेरे लायक। जय का सामान इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दे। अब मैं समझाऊंगा उसे। पहले मैं डरता था पार्टनर कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा, पर अब कोई डर नहीं। मेरा रब जानता है, भीरू को बचाने के लिए जो कुछ हो सका मैंने किया।
लेकिन आज जो हुआ उसके बाद मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। ये घर अब मैं ये घर तब तक छोड़कर नहीं जाऊंगा जब तक इस घर से सारी मुसीबतें न चली जाए। अम्बा जी को सारी सच्चाई बताऊंगा, उन्हें समझना होगा, और जब तक वो नहीं समझेगी यहीं डेरा जमा कर रहूंगा मैं। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि इस घर पर कोई आंच ना आए। तू ऐसे क्यों देख रही है मुझे? मेरे चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ रहा है। मैं तुझे छोड़ के तो नहीं जाने वाला। और जैसे जैसे मन्नू बड़ा होता जाएगा, ये तकलीफें, परेशानियां, उसका राज, ये सब तो वो अकेली नहीं संभाल पाएगी। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं यहीं रह के अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। भैरव सिंह अब नहीं रहे। वो बाहर इतनी ठंड में बैठे। ठंड बहुत हो तो मोहिनी की गर्म बाहों में आ जा। तुझे कैसे मालूम कि अस्पताल में कंपाउंडर ने वो बात बोली थी? ये सब तेरा ही किया धरा है ना? अस्पताल में उस कंपाउंडर को तूने ही भेजा था। क्यों? सही कह रहा हूं ना मैं? कितनी अच्छी तरह से जानता है ना तू मुझे, फिर भी बेवकूफों की तरह मुझे छोड़ने को तैयार हो गया। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जय। कहीं बेरू को तू नहीं तो? अरे नहीं नहीं, मैं इतनी भी पत्थर दिल नहीं हूं जो किसी की जान ले लूं। पत्थर दिल होती तो तेरे बेवफा होने का गम ना मारता मुझे। रमन, रमन, रमन उठो, रमन उठो, रमन। ठीक हो? सिमरन। घबरा गई थी। जितना प्यार करती हो मुझसे, आज तक कहा तो नहीं। तेरे संग हंसना, मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना, मैं तुझ में ही खोना। अभी मैनू माफ कर दो जी, मैंने आपसे झूठ बोला।
मैंने बच्चा नहीं गिराया। शादी करोगी मुझसे? मैं? हाय रे, मैं मर जाऊं। मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है जो मुझे आप जैसा पति मिले। तैयार हो जाओ फिर। आज शादी है आपकी और मेरी। आज? बेशरम औरत, हाँ? शादीशुदा आदमियों पे डोरे डालती है, शर्म नहीं आती? हाँ? खूब जानती तेरी जैसी औरतों को घर में घुसकर मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रही है ना? अब बस कर ये नाटक। ये ड्रामे मत कर अब। तुझे कोई हक नहीं है। मैं क्या? अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल जा यहाँ से। अगर यहाँ रहना है तो तैयारियां कर शादी की, समझी? मुझे आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा होगा, हट।